चलो देखो, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे सामने है, ये रहा। हम बात करेंगे विल और सेल के बारे में, ठीक है। इसके बारे में एक तो विल है और एक आपका क्या है, सेल है। ये हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है। अब इस कॉन्सेप्ट में आपको सिंपल क्या समझना है, जनरली विल के साथ जो आता है वो या तो आपका यू होगा, या ही होगा, सी होगा, इट होगा, दे होगा, या किसी भी व्यक्ति का क्या होगा, नेम होगा। ठीक है, ये तो विल के साथ यूज होते हैं। और सेल के साथ या तो आई यूज होता है या फिर वी यूज होता है। यही हम बचपन से पढ़ते आए हैं, यही बचपन से हम देखते आए हैं। लेकिन ये सारी जो घटना घटती है, ये जो पूरा की पूरा स्ट्रक्चर यहाँ डिफाइन होता है, ये माय डियर बात होती है किसकी, जनरल फ्यूचर एक्शन। और इस एक्शन में बात किसकी होती है भाई, पॉसिबिलिटी की। संभावना की बात होती है, पॉसिबिलिटी की जो है वो आप लोगों की यहां बात होती है। लेकिन एग्जामिनर कई बार आपसे उल्टा करके पूछता है, यानी अभी तो आप ये टेंस के रूप में पढ़ रहे थे, लेकिन अगर आप विल और सेल का यूज किसके साथ करो, यहां तो आई और वी आ जाए और यहां बाकी का आपका यू या किसी भी व्यक्ति का नेम या फिर ही सी और इट दे आ जाए, तो अब जस्ट उल्टा हुआ ना। तो अब ये बात करते हैं किसकी, मॉडल ऑक्सिलरी की। किसकी बात करते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी की बात होती है। अब ये दोनों यहां पर मॉडल ऑक्सिलरी की बात करेंगे और कलरफुल एक्शन होगा। कलरफुल यानी पॉसिबिलिटी को छोड़कर वेरियस एक्शन यहां पे आपको देखने को मिलेंगे। क्या मिल जाएंगे, वेरियस एक्शंस जो हैं वो आपको यहां देखने को मिलेंगे। अब वो वेरियस एक्शंस आपके कौन कौन से हैं, ये आपकी पूरी लिस्ट है, ये आपको ध्यान रखनी है। कैसे, देखो, अगर आपको किसी को क्या करना है, थ्रेट देना है ना, या किसी को क्या करनी है, आपको वार्निंग देनी है, या किसी को आपको क्या करना है, प्रॉमिस करना है, या किसी को आपको डिटर्मिनेशन बतानी है अपनी, है ना, या किसी को आप अपनी विलिंगनेस बताना चाहते हो, या आप किसी को अपना इंटेंशन बताना चाहते हो, है ना। विलिंगनेस हो गया, इंटेंशन हो गया, या फिर किसी को आपको ऑर्डर देना हो या कमांड की बात हो तो भी आप इसी का यूज करते हो, या फिर किसी से बहुत ज्यादा आपको इंसिस्टेंस करना है, या फिर कोई रेजुलेशन लेना है, और या फिर कोई स्पेशल प्लान है भाई। क्या है, कोई स्पेशल फ्यूचर प्लान है, कोई स्पेशल फ्यूचर एक्शन या प्लान की बात करो जो पॉसिबिलिटी को छोड़कर हो। पॉसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए भाई उसमें, वो पॉसिबिलिटी को छोड़कर होना चाहिए। तो इस कंडीशन में आप इस तरीके से जो है वो यूज कर सकते हो। बोलो, बात समझ में आ रही है आप लोगों के, है ना। तो फिर आप किसका यूज कर सकते हो, विल और सेल का आप यूज यहां कर सकते हो। जैसे एग्जांपल हम लें, जैसे मैंने लिखा कि आई डैश टीच हिम अ लेसन। आई डैश टीच हिम अ लेसन। तो अब यहां पर मैंने सीधे सीधे क्या की है, वार्निंग की बात कर दी। या मैं कह दूं कि भाई वार्निंग नहीं है, ये तो थ्रेट है, तो थ्रेट की बात कर दी। तो वार्निंग और थ्रेट के लिए अब आपको क्या करना है, यहां पे आंसर करना है। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो आई के साथ अब क्या हो जाएगा, विल हो जाएगा। सेल नहीं होगा क्योंकि आपने धमकी की बात कर दी, आपने थ्रेट की बात कर दी, तो उसके रेफरेंस में आपको आंसर करना होता है। दूसरा हमने लिखा कि सी डैश किल यू, तो इसमें भी सीधी सीधी क्या है, थ्रेट है। तो अब आप उल्टा करोगे कि नहीं करोगे,
अब आप यहां किसका यूज कर लोगे, सेल का यूज कर लोगे, है ना। और मैंने लिखा कि दे मेक इट पॉसिबल एनी हाउ, और मैंने कहा कि इन्होंने ये संकल्प लिया है तो रेजोल्यूशन लिख दिया। क्या लिख दिया, रेजोल्यूशन लिख दिया। अब आप लोग आंसर करो भाई, क्या हो सकता है सही आंसर। तो आप सीधे जाओगे भाई, दे के साथ जनरली विल आता है, तो हम यहाँ क्या कर देंगे, सेल का यूज जो है वो हम यहाँ कर देंगे। और सेल का यूज अगर हम करते हैं तो चीजें हमारी बिल्कुल जो है वो सही हो जाती है। तो यहां से भी आपका जो है आंसर वो बन जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है, बात हुई ना क्लियर। तो आप इस कंडीशन में भी कर सकते हो, जैसे जैसे आई डैश गिफ्ट हिम अ गोल्डन रिंग, और इसमें आपको करवा दिया क्या, वादा। अब वादा किया तो निभाना पड़ेगा, तो निभाओ वादा। कैसे निभाओगे, तो आप यहां पर किसका यूज करोगे, आई के साथ फिर विल का यूज कर कर जो वादा है ना वो आपका पूरा हो जाएगा, यानी वादा आपका जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो बात समझ में आई ना। देखो जरा, ये वो ऑक्सिलरीज हैं, यहां से हमने शुरू की थी, जनरली ये होता है। लेकिन इस कंडीशन में तो क्या है कि आप क्या करते हो, फ्यूचर टाइम एडवर्ब का यूज कर लेते हो। किसका यूज कर लेते हो, फ्यूचर टाइम एडवर्ब्स का यूज कर लेते हो। जैसे नेक्स्ट और फॉलोइंग है, इनका यूज ही तो करते हो, नेक्स्ट और फॉलोइंग का, इनका यूज आप कर लेते हो यहाँ, तो कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होती है। क्लियर ना भाई। तो ये है आपका मेन मेन। लिखो एक बार आप, फिर क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे।